विवाहित स्त्री को अपने पुरुष के अलावा पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामनी होती है। ये भगवान ने कहा गोपियों से। और भगवान ने एक बात और कही, भर्तुः शुश्रूणाम स्त्रीणाम परो धर्मो हमायया तद बंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम। दोशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिबा। पति गरीब हो, कमजोर हो, बूढ़ा हो, बेसहारा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन करती है, ऐसी स्त्री नरक की गामनी होती है। गोपियां बोली जय हो। जब से आए प्रवचन ही सुना रहे। भगवान फिर बोले, श्रवणाद दर्शनाद ध्यानामयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहाना। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक। भागवत भगवान बोले सुनो, अगर तुम हमसे प्रेम करके आई हो तो हमसे नजदीक आने की आवश्यकता नहीं। हमारी कथा सुनो, हमारे गीत गाओ, हमारा ध्यान करो, हमारा चिंतन करो, लेकिन हमारे सन्निकट आने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां मुस्कुरा के बोली, महाराज जब से आए प्रवचन ही सुना रहे, अब हमारी भी तो सुनो। हाँ सुना। महाराज एक कथा सुनाना चाहते तुमको। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली, महाराज एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की तरफ देखती भी नहीं थी, विचार भी नहीं करती थी। अच्छा। गोपियां बोली ध्यान से सुनना, आज पहली बार ठाकुर जी श्रोता बने हैं, गोपियां वक्ता। अब गोपियां बोली सुनो महाराज, क्या हुआ, एक बार ब्राह्मण को जाना था परदेश। पत्नी से कहा कि हम तो परदेश जाएंगे। पत्नी ने कहा महाराज आप परदेश जाओगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मणी बहुत अच्छी नियम की पक्की थी। जब तक पति को भोजन नहीं करवा देती थी तब तक खुद भोजन नहीं करती, जब तक पति को सुला नहीं देती तब तक सोती नहीं थी। यही पतिव्रत धर्म का नियम है। पहले के जमाने में हमने तो देखा है, अपनी माताजी को अभी भी देखते हैं, हमारी माताजी भोजन बनाती हैं तो पहले पिताजी के लिए, बाद में उसी थाली में पाती हैं। ये नियम है, स्त्रियों का ये नियम है। विवाहित स्त्रियों का नियम है, पति का जो शीत प्रसादी है उसमें भोजन करना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, घर में मंगल होता है। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ता को। अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया। आज की कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ खासकर जबलपुर की नहीं, कहीं और की, आजकल की माताएं पहली रोटी खुद खा जाती, लास्ट की रोटी खसम को। कुछ, सब नहीं। अब आप अर्थ समझ जाओ। खुद गौ माता बनना चाहती। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, श्री सीताराम। तो ब्राह्मणी का धर्म था, बोली महाराज आप चले जाएंगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करें। हाँ एक उपाय। क्या उपाय? बढ़िया उपाय है। हम अपनी मूर्ति बना देते हैं, जो तुम हमारी पूजा करती हैं वो मूर्ति की पूजा करें। पति चला गया परदेश, मूर्ति की पूजा ब्राह्मणी करने लगी। एक दिन मूर्ति रूपी पति को भाव से भोजन करवा ही रही थी, तब तक दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं तुम्हारा पति। दरवाजा खोलो। अब ब्राह्मणी करवा रही थी भोजन, उसी बीच में असली पति आ गया। अब वो धर्म में पड़ गई। अगर भोजन छोड़कर जाती है तो प्रतिव्रत धर्म नष्ट होता है, नहीं जाती, दरवाजा नहीं खोलती
तो असली पति दरवाजे पर खड़ा है, तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता। गोपियां हाथ जोड़ के बोली, बताओ ठाकुर जी, अब वो ब्राह्मणी करे तो करे क्या? भगवान मुस्कुरा के बोले, बढ़िया उपाय है देवी, चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र में पति ना आ जाए। जितना सेवा बची है वो असली पति की करनी चाहिए, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियां सब पैरों में गिर गईं। भगवान बोले, क्या हुआ? गोपियां बोली, महाराज हम यही तो कर रहे हैं। जो हमारे पति हैं वो नकली पति हैं, मिट्टी के पति हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। आप परम पति हैं, हम उनको त्याग कर अगर आपकी शरण में आए हैं तो हमने क्या गुनाह किया है? शस्त्र बल भी तो होना चाहिए। रक्षा दो प्रकार से होती है, सुरक्षा वाले सुनो, दो प्रकार से सुरक्षा होती है। एक अस्त्र शस्त्र से, एक शस्त्र से, एक अस्त्र से। शस्त्र द्वारा भी रक्षा की जाती है और शरीर द्वारा भी रक्षा की जाती है। तो हनुमान जी दोनों लिए हैं कि एक तो मुगदर है, सिद्धियां हैं, दूसरा क्या है? राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। बल है, कितना बल है? हाँ, बल अनलिमिटेड है, इसलिए अतुलित लिखा। अतुलित बल धामा, बल है, अतुलित बल है। अच्छा, हनुमान जी का बल किसी ने देखा? हाँ, रावण से लड़ाई हुई हनुमान जी की। सुनो एक कथा बल के ऊपर। रावण हनुमान जी से हैरान हो गया हर मामले में। रावण हनुमान जी से इस बात पे खींच गया कि पूरे युद्ध को और हमारे वर्चस्व को मिटाने का श्रेय हनुमान जी को है। पूछो क्यों? रावण ने सोचा, ना ये लंका आता, ना जानकी जी का पता बताता, ना राम जी लंका आते, ना हमारा वर्चस्व मिट पाता। तो रावण पूरी जड़ समझता था हनुमान जी को। अच्छा, लंका आ गया, अगर ये एक दो बार ये पिट गया होता तो बढ़िया। ये जितनी बार गया उपद्रव करके ही गया। रावण ने सोचा एक काम करें, युद्ध तो हार ही रहे और इसी बंदर के चक्कर में हार रहे, एक काम करें बंदर को मार दिया जाए। और तो मर नहीं रहा किसी से। रावण ने सोचा हम ही हैं बलवान, हम मारते हैं। तो रावण युद्ध भूमि में गया जब युद्ध चल रहा था, तो राम जी से नहीं लड़ा, हनुमान जी से बोला, ए बंदर आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। किसमें कितना बल है? एक एक मुक्का की। मुक्का जानते हो? एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले, नहीं रहने दो, अब एक एक मुक्का की मत खेलो, हमारे बॉस से निपटो। अगर हमने कहीं मार दिया हो, तुम मर गए तो रामलीला यहीं पूरी हो जाएगी। रावण बोला, रहने दो, हमें जानते नहीं हो, हम रावण हैं। चलत दशानन डोलत अबनी, जब हम चलते हैं पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी हंस के बोले, तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो जब छोटे भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। तुम तो कोई खास नहीं हो, हमारे प्रभु के तो भैया ही खास है। रावण बोला, बातें मत बनाओ बंदर, अगर दम हो और तू राम का दूत है, आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले, ज्यादा खुजली मची हो तो आजा आजा आजा। तो हनुमान जी बोले, होना क्या है? रावण बोला, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, जिसका ज्यादा असरकार होगा वही ज्यादा बलवान। हनुमान जी बोले, रावण एक काम करो, पहले तुम मारो। रावण से बोला, तुम मारो। रावण बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम मारो। हनुमान जी बोले, कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो तुम्हारी खुजली बरकरार ही रहेगी। कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो खुजली बरकरार रहेगी, आत्मा बन के ब्रह्म राक्षस और बनोगे। क्योंकि ब्राह्मण हो, ब्रह्म राक्षस बनोगे। तुम मारो। रावण बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम मारो। हनुमान जी बोले, समझा करो, तुम लगो। रावण ने भी मन में सोचा, जब इतनी बार बोल रहा है तो पहला दाव दबा के दे दो ताकि बंदर कप जाए, और हाथ में मारो ताकि ब्लॉकेज हो जाए सीना में, तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाए, एक ही बार में हनुमान जी को समझ में आ जाए। हनुमान जी से रावण बोला, हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले, हम भी तैयार हैं। रावण बोला, तो खाना पीना तो नहीं है? हनुमान जी बोले, हम तो खाए पिए, तुम्हें खाना पीना हो तो पी खा लो।
तुम खाते पीते तो हो नहीं, पीते खाते हो तो खाते पीते। रावण बोला नहीं हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। अब हनुमान जी खड़े हो गए छाती सीना तान के। रावण ने मुक्का बनाया, लाल उंगलियां हो गई, इतना जोर से मुक्का बनाया, और एक मुक्का बनाकर रावण ने दूर तक गया और दौड़ता दौड़ता आकर हनुमान जी की छाती पर जोर से मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे हुए, थोड़ा सा पीछे होकर फिर खड़े हुए। रावण को तो ये भरोसा था कि हम मुक्का मारेंगे तो एक ही मुक्का में बंदर चला जाए। लेकिन हनुमान जी तो ज्यों के त्यों खड़े। रावण बोला कुछ असर हो रहा है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, ठीक है। रावण बोला चक्कर नहीं आ रहा? हनुमान जी बोले नहीं, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। रावण बोला क्यों, तिलमिली सी छा गई क्या? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, सब एकदम ठीक है। अब रावण चिंता में कि इतना जोर का मुक्का जब ये बंदर सह गया, जरूर मोटी खाल का है। हनुमान जी बोले अब बातें बाद में, अब हमारी बारी है, हो जा तैयार। रावण बोला तैयार ही है। हनुमान जी भागे नहीं, 360 डिग्री का मुक्का घुमाया हनुमान जी ने पीछे से। जहां मुक्का बनाया, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस हिसाब से मुक्का बनाए हैं, अगर हनुमान जी ने रगड़ दिया तो ये 13वीं हो जाने। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट भय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हनुमान जी बोले बीच में न आओ, आओ बीच में नहीं आओ, 2 जन्म को युद्ध चल रहा नहीं था भाई, तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाए है। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको तो रुको तो। रावण बोलो कहां आ रहे बीच में, चलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा लुक लुकी चढ़ी हो तो हम खुलवा दें हाथ। हाँ रावण बोलो मतलब? ब्रह्मा जी बोले जौन हिसाब से भाई साहब मुक्का बनाए हैं, पाताल में गड़ जाने। रावण को लगा कि जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो सच में बड़ा मैटर है। तो रावण ब्रह्मा जी से बोला करें क्या? ब्रह्मा जी बोले थोड़ा साइज घटवा रहे ताकि मार क्षमता कम हो। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी बोले भगो। ब्रह्मा जी बोले सुनो तो, अगर जो तुम मुक्का जो बनाए हो ना, अगर तुम्हें मसक देने तक ई की अंत्येष्टि क्रिया हड्डियां नहीं मिलने, अब पूरी राम कथा इतना ही हो जाने। तो जो राम कथा लिखी है कि राम जी ने मारो रावण, हनुमान जी को मारो लिखने पड़े। पूरी राम कथा की पिक्चर बदल भी पड़े, कृपा करके मारो ना। हनुमान जी बोले वाह, जब रावण ने मारो तो तब नहीं तुम प्रकट भैया, हमारी दारी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम रोक नहीं रहे, मारो, तरह साइज घटा दो, डिग्री घटाओ। हनुमान जी बोले कितनी? थोड़ी। तो हनुमान जी ने ली 360 डिग्री से 160 डिग्री कर ली। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं, थोड़ा और कम करो। रावण बोले क्यों, इतने में भी असर होगा? ब्रह्मा जी बोले इतने में लगभग 4-6 महीने तुम कोमा में रहोगे। थोड़ा साइज और थोड़ा साइज और कम की गई। 60 डिग्री कम हनुमान जी ने कर दिया। अब ठीक है 100 डिग्री बचा, अब नहीं कम। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं थोड़ा और कम। रावण बोला क्या इतने में भी लपड़ा है? ब्रह्मा जी बोले 20-25 दिन तुम बिस्तर से नहीं उठोगे। इतने में? हाँ। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो छुड़वा दें। रावण बोलो नहीं थोड़ा और साइज घटवा, थोड़ी साइज और घटा। हनुमान जी थोड़ी और साइज घटा। हनुमान जी ने 40 डिग्री और घटाया। अब बस, अब तो हो गया, अंतिम है। रावण बोलो लो लगो। हनुमान जी ने एक 40 डिग्री का जहां मुक्का मारा, 20 भुजाओं वाला 10 सिरों वाला रावण धरती पर गिरा, धड़ा बेहोश हो गया। अब हनुमान जी बोले पानी ले आओ, पंखा कर रहे हनुमान जी। ब्रह्मा जी बोले अब क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले हमें टेंशन हो गई, कहीं रामायण इतनी तो नहीं पूरी हो गई यार। रावण को 1 घड़ी 24 मिनट में होश आया।
रावण से ब्रह्मा जी बोले काओ कैसा लग रहा है? रावण बोला बड़ी कृपा करी जो साइज घटवा दी। 40 डिग्री में जब ये हाल है तो 360 में तो पता ही नहीं चलता। हनुमान जी बोले रावण से काओ दिन में तारे दिख गए? रावण बोलो सबसे फंसबी तुमसे ना फंसबी। हम समझ गए। इससे सिद्ध हुआ कि हनुमान जी बलवान हैं। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी शस्त्र से भी रक्षा कर सकते हैं, अस्त्र से भी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये अतुलित बल धामम हैं। इनके पास अतुलनीय बल है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, राम दूत अतुलित बल धाम, दोनों हाथ उठाकर अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी अतुलनीय बल के धाम है। पहला काम राम काज, दूसरा काम भक्तों को जगाना, तीसरा काम अभिमान का खाना, चौथा काम भक्तों को राम जी तक पहुंचाना, पांचवा काम भक्तों की रक्षा करना, क्योंकि यह रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। इनके पास अतुलनीय बल है। ये हनुमान जी के 5 काम विशेष हैं। इन्हीं 5 कामों के कारण हनुमान जी का प्रताप चारों युग, प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। इन 5 कामों के कारण हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप